मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। रंगीला यही है। हाँ यही है। मोहम्मद शाह। लिंकेज क्या थे दूसरे से, जैसे भाई वही होंगे। रिलेशन क्या रहा? रिलेशन यही है कि जो इसके जो युवक जो पहले के जो राजकुमार थे, जैसे कि फर्रुखसियर में ही सब कोई संबंध नहीं है, फर्रुखसियर के पुत्र नहीं है, ये मुगल थे। मुगल ही थे उसी परिवार के, लेकिन जो सबसे कमज़ोर थे उन्हीं सबको उठाए बना रहे थे। मोहम्मद शाह अगले शासक आ रहे हैं 1719 से 1748। 1719 से 1748। 48। हाँ ये लंबा शासन किए। यानी कि इनसे बहुत अधिक क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। 1719 से 1748 तक शासन किए। लगभग कितने साल तक? लगभग खींच दिया। 29 साल तक। 29 साल तक ये शासन किया है। इसका मूल नाम था रोशन अख्तर। मूल नाम मोहम्मद शाह के नाम से शासक बना था, मूल नाम था रोशन अख्तर। इसे भी सैयद बंधुओं ने ही बादशाह बनाया। सैयद बंधु कितने बादशाह बना दिए? फर्रुखसियर, रफीउद्दौला, दरजात दौला और मोहम्मद शाह, 4 शासक बनाए। और यह जहान शाह का पुत्र था। एक कनेक्शन है इसका। जहान शाह कौन है? अरे मोहम्मद बहादुर शाह प्रथम के 4 लड़के। पहले का नाम क्या था? जहांदार शाह, अजीम उस शाह, रफी उस शाह, और सबसे छोटा वाला कौन था? जहान शाह। यह बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे बहादुर शाह प्रथम के सबसे छोटे पुत्र जहान शाह का पुत्र था। जहान शाह का पुत्र था। अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण, अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण इसे रंगीला की उपाधि दी गई थी। रंगीला की उपाधि दी गई थी। विलासिता, भोग विलास। हाँ भोग विलास। अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण उसे योग्य था, योग्य भी था। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला की बात यही तो होती है जो रंगीन मिजाज का हो। हाँ लेकिन इतना लंबा खींच दिया, कुछ योग्यता भी था। अरे यार योग्यता ये थी ना, आगे कहीं टांगे नहीं अड़ाता था। जो जैसे चल रहा है चलने दो। ये मस्त है नाचने गाने शराब पीने में। सैयद बंधुओं का अंत इसी के शासनकाल में हुआ। सैयद बंधुओं का अंत ये भी शासन पूछा गया है कि शायद बंधुओं का अंत किस मुगल सम्राट के काल में हुआ, तो मोहम्मद शाह रंगीला के काल। हाँ अंत हुआ था कि मर गए? अंत का मतलब कि ये मरवा दिया। मरवा। चारा चलिए आगे। इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में अवध सआदत खां के नेतृत्व में
इसी के शासनकाल में अवध किसके नेतृत्व में? सआदत के नेतृत्व में हैदराबाद सब अपना अपना कब्जा कर रहे हैं। हैदराबाद निजाम उल मिल्क, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क चिन्ह खान, चिन्ह खान बंगाल अलीवर्दी खान, अवध सआदत खान के नेतृत्व में, हैदराबाद निजाम उल मुल्क चिन्ह खान के नेतृत्व में, और बंगाल अलीवर्दी खान स्वतंत्र हो गए। के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गए। बंगाल अलग हो गया, मुगलों का सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हैदराबाद अलग हो गया, और इधर जो है अवध अपना बेल्ट ये अलग हो गया। अब बताओ इसके साम्राज्य में बचा क्या? केवल बच गया दिल्ली और आगरा। दिल्ली से पालन का बंगाल खत्म, बंगाल बिहार खत्म, इधर अवध वाला पूरा बेल्ट खत्म, और उधर निजाम। यही है निजाम शाही की स्थापना करने वाला सआदत खान। यहाँ पे अपने यहाँ अवध में नवाबी की स्थापना करने वाला चिनकिलिज खान, नहीं वो सआदत खान। अवध में नवाबी स्थापना करने वाला सआदत खान। हैदराबाद में निजाम शाही की स्थापना करने वाला कौन है? निजाम उल मुल्क। और बंगाल में नवाबी स्थापित किया कौन? अलीवर्दी खान। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। ये भारत से 3 जो बड़ी रियासतें थी अलग हो गए। ये सब के सब अलग हो गए। बंगाल गया अर्थव्यवस्था को हाँ? नहीं, पंजाब कहाँ है इस समय? पंजाब नहीं है। अब उधर के जो है सिख हावी हो चुके हैं। जब हम सिखों को पढ़ेंगे तो उस पर क्लियर हो जाएगा। ये मेन इसके इधर मुगलों कंट्रोल में था, जहाँ से राजस्व अधिक से अधिक आता था। बंगाल एक नंबर में। ये सब के सब खत्म हो गए। अब बताओ ये क्यों नहीं लंबा शासन करेगा? उधर वो आज़ाद हो रहे हैं, एक कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बंगाल आज़ाद हुआ, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हैदराबाद आज़ाद हुआ, और किस मुगल सम्राट के शासनकाल में अवध आज़ाद हुआ? तो इन तीनों का आंसर यही है, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। चलिए, लेकिन इनको गद्दार भी कहा जाएगा ना? क्या लोग गद्दार भी कहा कैसे गद्दार का हो गया? इसलिए कि अलग हो गए। अलग हो गए का मतलब किसी कठपुतली को लेकर सर पे लेके चलोगे? अरे सर बंगाल तो राष्ट्र के लिए भी तो हित अहित की बात होती है। सब के सब योग्य सरदार थे। बंगाल पहले ये सब के सब योग्य सरदार थे, औरंगजेब के द्वारा बनाए हुए सरदार थे। राष्ट्र हित में एक ही तो होना जरूरी है। राष्ट्र हित में एक होना जरूरी है, लेकिन ये करने वाले को भी तो देखो कि हम ये कह ही रहे हैं। अब भाई नेतृत्व तो उसी का है, उसी का फरमान चलना है, पता चले कि ये भी हाथ से निकल जाए। तो इसलिए अपनी क्षेत्रीय शक्ति को संगठित किए, और संगठित कम से कम ये सोचे कि इतना तो हमारे इसमें रहे। और उधर से ये भी तो देख रहे थे कि अंग्रेज यहाँ पे दस्तक दे रहा है, तो यहाँ पे राष्ट्र अहित कहाँ हुआ? राष्ट्र अहित हुआ क्या? रंगीला के फरमानों के अनुसार ये शासन करते तो भारत जानते हो कुछ दिन पहले ही गुलाम हो गया होता। ये तो कुछ ऐसे योग्य सरदार थे कि क्षेत्र में अपने जो है अंग्रेजों को रोके रहे कुछ दिन तक। हाँ ठीक है, ये भी मरेंगे तो इनके यहाँ भी अयोग्य लोग आएंगे, आपस में लड़ेंगे,
अब आपस में लड़ेंगे तो एक भाग के अंग्रेजों से सहायता मांगने जाएगा, तो विभीषण हो गया, अंग्रेजों को मिल गया रास्ता। क्योंकि वो जो विद्रोही राजकुमार होते थे वह हमारे आप जैसे लोग नहीं थे, उनके साथ भी 10% 20% आबादी उस राज्य की होती थी, 10-20% आबादी होती थी। कुछ उनके पास सेना भी होता था, उस सेना के साथ जाके जो मिल जाते थे, उससे किससे? अंग्रेजों से। एक तो अंग्रेजों की सेना, इनकी सेना, और यहाँ के लोकेलिटी से वो परिचित हैं। अंग्रेज उतने लोकेलिटी से परिचित नहीं है जितना कि वो विद्रोही राजकुमार परिचित है। अंग्रेजों के पास टेक्नोलॉजी है, अंग्रेजों के पास कूटनीति है, अंग्रेजों को जो है बस लड़ाना है, एक दूसरे को फूट डालना है, तो ऐसे वो सफल होते चले गए। चलिए, इसी के शासनकाल में 1737 ईस्वी में इसी के शासनकाल में 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम मराठा पेशवा बाजीराव मस्तानी कौन कौन देखा है? बस 2 ही लोग। सर उसमें इतना छवि को बिगाड़ दिया है बाजीराव को। ये बताइए, उतना ही बहादुर थे, बहुत कम करके उसमें का उसमें बहादुरी कम दिखाया है? कहाँ, बहुत कम। जिस लेवल के थे, अरे तो का पर बना दे, उनको रॉकेट बना दे। ये बताओ, जितना अभियान दिखाया है उसमें बाजीराव को तो दिखाया है कि वास्तव में था, बहुत महान आदमी थे वो, लेकिन हर एक महान आदमी की कमजोरी होती है औरत। हर एक पुरुष की होती है। नहीं, हर एक महान पुरुष की तो होती है, लेकिन जो योद्धा होता है ना, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी औरत होती है। क्योंकि बहादुरी की वजह से जितने महान योद्धाओं को अपने भारतीय इतिहास में देखोगे, वो बर्बाद हुए औरत। रावण छोटा मोटा योद्धा था? रावण छोटा मोटा योद्धा नहीं था, पौराणिक नायक है, लेकिन औरत के प्रति आसक्ति उसको बर्बाद कर दिया। पुरुरवा एक पौराणिक नायक है, पुरुरवा पौराणिक नायक है। उसके बारे में कहा जाता है, दिनकर लिखे हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि वो धरती जीत चुका था और स्वर्ग पर चढ़ाई करने की सोच रहा था। अब जब स्वर्ग के बारे में जब कोई मृत्युलोक का राजा सोचा तो इंद्र का सिंहासन हिलना शुरू हो जाता था। इंद्र सबसे बड़े डिप्लोमेट, इंद्र पहले लड़ते नहीं थे, इंद्र पहले किसी सुंदरी को भेज देंगे कि जाओ उसके जो है शक्ति को खत्म करो। अब पुरुरवा जो अपनी सेना बना रहा है कि हम सीधे अब इंद्र को हराएंगे, उधर से उर्वशी को टपका दिए। उर्वशी आई और उसके प्रेम प्रसंग में पुरुरवा फंस गया। और जब इनकी शक्ति क्षीण हो गई, जब सेनापति किसी औरत में ही लीन हो गया, तो सेना कितने दिन रुकेगी? उसको समय से पेमेंट नहीं मिलेगा, समय से ट्रेनिंग नहीं होगी, ये सब नहीं होगा तो सेना अपने आप बर्बाद हो जाएगी। और जब सेना पुरुरवा बर्बाद हो गई, इंद्र चले आए और वो इससे कहे चलो हो गया तुम्हारा काम। अब तो इंद्रासन तो बहुत दूर की बात है, एक प्रदेश पे कब्जा नहीं कर पाएगा ये। वही हाल बाजीराव प्रथम के साथ हुआ। हमें तो ये नहीं लगता है कि सहायता करने के लिए आया था किनका? बुंदेलखंड के वीर साल का, और बचा दिया आक्रमण से, लड़ा भी और पुरस्कार दिए कि इसको जो साप दिए बाजीराव मस्तानी को इसके साथ लगा दिए। अब उस समय की एक तरह से कहा जाए कि उस समय की वो ऐश्वर्या राय थी। आई पूरा जीवन जो है युद्ध भूमि में अपना जीवन व्यतीत किया था, अब मिल जाए उसको ऐश्वर्या राय, हो गया। अब हो गया कल्याण। केवल जीवन भर तक सर काटा था, अब देखा कि ऐसी चीज़ भी है यहाँ धरती पे, अब उसी में लीन हो गया और लास्ट में इसका नाम खराब हो गया।
तो इसलिए जो है ना, जब कर्म पथ पे हो तो औरत को जो है माँ बहन के रूप में ही देखो। प्रेमिका के रूप में देखोगे तो ये समझ लो आसाराम बनते टाइम नहीं लगेगा, सर दारू भी बर्बादे हो जाओगे। दारू को भी ना, हाँ, 2 चीज़ को। वो तो ठीक है, दारू से बहुत अधिक आदमी बर्बाद नहीं होता स्टूडेंट लाइफ में। स्वास्थ्य खराब होता है। स्वास्थ्य, अरे यार अब इसका मतलब कि एकदम पी के रातों दिन डाउन रहोगे तब तो खराब होगा ही। कभी कदार एंजॉय के लिए ले लिया तो वो बहुत खराब नहीं है, औषधि में आ जाएगा ना सर वो। लेकिन यहाँ पे औषधीय गुण नहीं है। हाँ, औषधि है। इसके पीछे लीन हो जाओ, एकदम शाहजहां बन जाओ, कुछ कर लो तब। एसडीएम बन जाओगे तो एसडीएम के पद से कोई तुमको हटा नहीं सकता। तुम मजनू बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपनी बीवी के साथ जाकर वहाँ बैठो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ बनने तक के लिए जो है कम से कम अपने आप पे कंट्रोल रखो। जो भी पौराणिक नायक आप लोगों के हैं, चाहे अभिमन्यु हुए, ये सब के सब ये बताते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जीवन का रस तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक किसी महिला के सानिध्य में नहीं आओगे, चाहे वो माँ के रूप में, बहन के रूप में या बीवी के रूप में। लेकिन सबके लिए एक टाइम बना हुआ है कि बीवी के रूप में कुछ बन जाओ तब महिला को स्वीकार कर लो, अच्छी बात है। ये नहीं कि पढ़ने निकल ले बैग लेके और जाके बैठे हो पार्क में, न वो बनेगी न तुम बनोगे, लास्ट में वही पेन पाल वाली कंडीशन होगी, पत्र मित्र। सर वो बन जाएगी, वो बन जाएगी सर। कैसे वो बन जाएगी? वो बन जाएगी। वो कैसे बन जाएगी, क्यों बन जाएगी बताओ? सर बहुत चालाक होती बात है। तार्किक करो। बहुत चालाक होती हैं सर। नहीं, चालाक क्या होती है? वो भी जाके जो पार्क में बैठी है बैग लेके, आप उनके लिए पहाड़ तोड़ देंगे, वो कुछ भी नहीं। अरे यार तुमको कुछ आएगा तब ना उसके लिए पहाड़ तोड़ोगे। जब तुम स्वयं जो है बंसी बजा रहे हो पार्क में बैठ के, तब तुमको लैमार का सिद्धांत कहाँ से आएगा कि उसको बताओगे वो बन जाएगी? वो भी बर्बाद होगी, तुम भी बर्बाद होगे। सर उसको बनाने के लिए कई लोग लगे रहते हैं। कई लोगों के साथ जो पार्क में बैठ रही है, तो कई लोग बर्बाद नहीं हो रहे हैं। देखो निगेटिविटी बातें जो है, जो अच्छी बातें उसके अनुसार पॉजिटिव सोचा करो। बर्बाद दोनों होते हैं। मैं इलाहाबाद नगर का वासी हूँ, समझे? तुम देवरिया जैसे एक बहुत छोटी सी जगह के हो जहाँ कंपटीशन शायद अब शुरू हुआ है। मैं 20 साल काबा में बिताया हूँ कंपटीशन के। जो कंपनी बाग में आंवला के पेड़ के नीचे जो है ना, सपना देखे वो आंवला तोड़ने वाले मजदूर बन गए। कंपनी बाग में जाओगे तो आंवले की खेती होती है, उसी में पटाए हैं, बस सपना देख रहे हैं मैं तुम्हारे लिए नया ताजमहल बनवाऊंगा। अरे ताजमहल का ईंटा तो खरीद ही नहीं पाओगे तुम, ताजमहल कहाँ से बनवाओगे? हाँ, ताजमहल का एक ईंटा तो खरीदने की औकात होगी नहीं। सही बात है। वहीं पे आंवला की खेती करने वालों के आंवला के पेड़ के नीचे स्टूडेंट लाइफ में लेट के, नायिका के गोद में सर रख के लेट के सपना देखने वाले उसी आंवला के बागीचे में मजदूर बन के आंवला तोड़ रहे हैं, और जो लेट के कहते हैं तुम्हारे हम ताजमहल बनवा देंगे। ताजमहल की ईंट का एक टुकड़ा खरीदना जो है ना, आसान नहीं। तो इसलिए जो हकीकत है जो स्टूडेंट चाहे मेल हो या फीमेल 18 से लेकर 24 तक मर दिया और इस दुनियादारी से बाहर हो गया, उसको सफल होने से इंद्र भी वज्र लेके नहीं रोक सकते हैं। इंद्र भी, हम लोग असफल क्यों हैं? यही नौटंकी सबके साथ चलती थी, समझे? इसमें छुपाना क्या है? असफल हैं तो हैं, जो कमियां हैं वो हम बता रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में आता नहीं है। समझ में आता है कब? समय निकल जाता है वही अब पछताने होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, सर। आपका तब आदमी मास्टर बनता है। सर कहीं मैं किसी आपका देखा था नया वाला, हम लगाए थे सर। आप तो बहुत स्मार्ट हैं उसमें, सच में हम आपको पता नहीं कर रहे हैं, रियल में आप बहुत स्मार्ट हैं। तो फिर तो गड़बड़ होगा ना। इस समय का हमारा छद्म रूप है कोई? मतलब लगता था कि हाँ है, समझे?
देखो, जब व्यक्ति जो है असफल होता है ना, तो उसके साथ बहुत कुछ समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन जब सफल होने का समय होता है, उस समय आदमी का दिमाग काम करता नहीं। आज जो तुम कह रहे हो वो बन जाती हैं, तो जब योग्य लोगों के साथ जब वो सटती हैं तो वो बन जाती हैं। ये देवरिया कंप्यूटर के साथ सट के जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। इलाहाबाद दिल्ली में जो एग्जाम्पल सुने हो, तो 10 गो 15 गो 20 गो में से इंटरव्यू देने वाले लोग होते हैं, उनके सानिध्य में रह के लड़कियाँ बन जाती हैं। क्योंकि लड़कियों को पढ़ाने में जो है ना बहुत आनंद आता है, जब स्टूडेंट रहो तब, समझे। लगता है कि इसको एकदम दिल फाड़ के समझा दें, वो समझ ली, जान झोंक दे। हाँ। तो इलाहाबाद और दिल्ली में होता है। देवरिया में जो है ना, देवरिया के लोग बस लड़कियों को बर्बाद करेंगे, कुछ बन नहीं पाएंगे, क्योंकि ये स्वयं बर्बाद हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता है। लड़कों को, देवरिया वालों को क्या आता है बताओ ना। ये तो है, रो पूरा खाली है, क्या आएगा। जो समय व्यतीत करेगा, पढ़ेगा, उसी को न कुछ आएगा। तो इलाहाबाद के जो कुंठित लोग होते हैं, तो पूरा पढ़ के एकदम कुंठित हुए हैं। वो अपने, उनसे कोई लड़की टकरा गई हैं, तो अपने तो नहीं बन पाए, लेकिन वो कुंठा में उसको इतना पढ़ा देंगे ताकि वो एडीएम बन जाती है, समझे। अभी कहोगे देवरिया खालसा पार्क में बैठ के जो है सपना देखे, वो केवल सपना है, वो और कुछ नहीं है। खालसा पार्क में देख रहे हो ना। कहा जाता है हम्म? एसपी साहब आए थे पिछली बार 14 फरवरी के पहले निरीक्षण करने। इन्हीं लोगों को बचाने के लिए इलाहाबाद में मजनू पिंजरा चला था, हाँ? मजनू पिंजरा जो है शादी वर्दी में टालते थे पुलिस वाले। नहीं कभी भी। अभी मजनू पिंजरा में लैला मजनू पकड़ में आ जाते थे, अब दोनों पहुंच जाते थे। अब मजनू पिंजरा से तभी निकलोगे बाहर जब कोई गार्जियन आएगा, हाँ? अब गार्जियन की तलाश है, वही बताओ। लैला मजनू है देवरिया गोरखपुर के, अब मजनू पिंजरा में अरेस्ट हो गए कहाँ, इलाहाबाद में। अब गार्जियन यहाँ से जा रहा है, अरे वहाँ इलाहाबाद में गार्जियन भी किराए के मिल जाते हैं। पता चला कि फला जो है मजनू पिंजरा में अरेस्ट है, सुना यार। और इनको थाने में पुलिस उठा लेके चली गई है। तो हॉस्टल पहुंचेगा, हॉस्टल मठाधीशों का गढ़। वहाँ तो LLB में एडमिशन लेके 45 साल तक पढ़े हैं हॉस्टल में। LLB चल रही है, गुंडागर्दी भी हो रही है, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई तो हो नहीं रही है 45 साल में। अब वो बन जाएंगे गार्जियन, उस लड़के का बड़ा भाई चाहे पिता। बाल झड़ा रहेगा। हाँ, बाल झड़ा ही रहेगा, हाँ? और उसके बाद कोई किराए की औरत ले ली जाएगी, वो एक ही बन जाएगी माँ। अब पहले सेटिंग है कि तुम मम्मी तुम्हारी आ रही, हो गया। अरे देखिए आपके लड़के ये क्या कर रहे हैं, ये हो गया। अब ये नहीं करेंगे, डांटे उठेंगे, फिर छुड़ा के लेके चले जाए। हॉस्टल का मठाधीश जो है 2 दिन मीट खाएगा इनसे, तुमको छुड़ा के लेके आए हैं। आज जो महिला भाड़े की गई है वो 1000 रुपया लेगी, अगर तुम्हारी यहाँ 1 दिन के लिए माँ बनी थी तो बाद में मजनू पिंजरा फ्लॉप हो गया, क्योंकि उसका कोई परिणाम नहीं है। इस तरह से होता था। आधार कार्ड होना था। चलिए, मोहम्मद शाह के शासन काल में ही मराठा पेशवा बाजीराव 1737 ईस्वी में, मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम, पोस्ट में लिख लेना लड़ाका पेशवा, इसी को कहा जाता है। पेशवा बाजीराव प्रथम, पोस्ट में लड़ाका पेशवा। 1737 ईस्वी में मात्र 500 घुड़सवारों के साथ, मात्र 500 घुड़सवारों के साथ, मात्र 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर मराठों का कब्जा हो गया। बताओ, ये मुगल है, ये मुगल है।
यही होता है समय। समय से बढ़ के कुछ होता नहीं, समझे। यदि समय के साथ तुम खेल किए, दिल्ली पर कब्जा कर लिया 500 घुड़सवारों के साथ। यदि समय के साथ तुम जगे नहीं तो समय जो है बर्बाद करते टाइम नहीं लेता। समय से बड़े कुछ है नहीं। एक बार जानते हो श्री कृष्ण जो है मथुरा छोड़ के चले गए थे द्वारिका, और द्वारिका में एक दिन उदास हो गए। तब तो अर्जुन पहुंच गए। अर्जुन पूछे कि बताइए आप उदास क्यों? कहे कि उदास इसलिए हैं कि उदास हम इसलिए दिख रहे हैं कि मैं उदास हूँ। कई कारण क्या है? कारण क्या बताया करो, तुम उसको सॉल्व तो कर नहीं पाओगे। कहीं नहीं, अब बताइए, हमारे ऊपर आपको विश्वास नहीं है। आप तो मेरे सारथी रहे हैं। महाभारत खत्म हो चुका है कि मैं जिधर मुड़ जाता था पूरा मैदान साफ हो जाता था। कहेगी वो तुम्हारा एक समय था, इसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, फिर जो कहेगी नहीं बताइए, कहेगी गोपियाँ जिंदा है क्या ला सकते हो सबको एक साथ? कहेगी एकदम ला सकते हैं। कहेगी लेके जाओ। चले मथुरा से मध्य प्रदेश के रास्ते होकर लेके निकले 360 गोपियों को। मध्य प्रदेश में कोल भील का राज्य था, वो सब शक्तिशाली थे, समय उनके पक्ष में था। सुंदर गोपियों को एक कोल भील वाले सब लूट लिए, लेके भाग गए सब। अर्जुन धनुष बाण चलाते रह गए, कुछ नहीं। हाँ, मुंह लटका श्री कृष्ण के पास गए, कहे देख लिए ना, यही है। तो इस समय का सदुपयोग आप लोग करो, कुछ नौकरी पालो। क्यों, है कि नहीं? नहीं तो समय जब खिलवाड़ खेलेगा ना, नहीं ठीक करते हो। किसी बाकाओं में मत आओ, मोह माया में मत करो। मोह माया में ना पड़ के बस मेहनत करो। इसलिए जो है ना, मोह माया बहुत बेकार चीज़ है। मोह करो लेकिन अपने माँ बाप के प्रति करो। बीवी के प्रति तब करो जब बीवी आ जाए। पहले से मोह करोगे ना तो निर्मोही दास बन जाओगे। क्या रावण क्या? हाँ, माई के भगा दिया। चौकी के बाद चौकी पे, चौका के बाद चौका पे। हाँ, ये बात सही है। चलिए, इसी के शासन काल में आगे बढ़ो। इसी के शासन काल में नादिर शाह, अफगान के शासक नादिर शाह का आक्रमण हुआ। अफगानी शासक नादिर शाह का आक्रमण हुआ। इसका हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। नादिर शाह का आक्रमण हुआ। कब हुआ? 1739 ईस्वी में। 1737 में दिल्ली पे कब्जा मराठे कर लिए, और मराठे कहे तुम दिल्ली रहो लेकिन नियमित चौथ भेजते रहना। चौथ का मतलब कि तुम्हारे राजस्व का 1/4 हिस्सा तुम भेज देना। कहाँ पे? हमारे यहाँ शासन करो। अभी चौथ जुटाने में परेशान है, तब तक 2 ही साल बाद नादिर शाह का आक्रमण और लड़ा गया करनाल का युद्ध। करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में। करनाल का युद्ध लड़ा गया 24 फरवरी 1739। सर यहाँ तक पढ़ाया था। 24 कौन? ये नादिर शाह। हाँ, नादिर शाह। अरे यार, कुशियों के सरदार इसके पास लिखिए कहे से भी चलो तुम भी। ये नादिर शाह तो औरंगजेब के टाइम में बीजापुर वाले सेक्टर में था। औरंगजेब के समय में एक नादिर शाह था बीजापुर वाले। हाँ, तो वो ये अफगानिस्तान का है, वो वहाँ का है। लंगड़ा था। नहीं, वो तैमूर लंग है। ये नादिर शाह। इसका अब्दाली का
मतलब अब्दाली इसके बाद आएगा। तुम क्रम से चलो तुम लोग ना। अब्दाली पे आने अभी लगेगा 10 साल। इसका वो आगे का था 10 साल बाद आएगा। 1748 में पहला आक्रमण कर दिया था भारत पे। तो अंग्रेज चल नहीं रहे हैं पैरेलल एक तरफ से, हैं? अभी जब बंगाल पढ़ोगे तो क्लियर होगा कि बंगाल में ये 17 और 17 में आदेश दे चुका है। 17 और 17 में आदेश दे के बैठा हुआ है, खत्म हो गया है। तो अंग्रेज अपना पैर फैला रहे हैं। यही कारण है कि भारत जब ये पूरे सारी चीज़ों को पढ़ लोगे ना तो तुम लोग यही कहोगे कि भारत को किसी ने गुलाम नहीं किया, यही सब गुलाम किए सब। जो इतिहास का एक फार्मूला है कि सुंदरता और समृद्धि ये दोनों तभी तक सुरक्षित हैं जब तक तुम ताकतवर हो। ये ताकतवर हैं सब। कोई लाइटिंग करते हुए मर रहा है, कोई खांस के मर रहा है, कोई हिजड़े के साथ पूरा जीवन बिता रहा है, कोई वेश्या के साथ नाच रहा है। अब इनसे उम्मीद कर रहे हो कि ये भारत जैसे जो समृद्ध देश की रक्षा कर लेंगे? तो भारत क्यों नहीं गुलाम होगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ भारत गुलाम हुआ और ठीक भी हुआ। क्योंकि जानते हो 562 रियासतें जो आज़ादी के समय थी तो 562 बची हुई थी। बाकी रियासतों को तो अंग्रेज मिला के जो है एक भारत का निर्माण कर चुके थे। अंग्रेज नहीं आए होते ना तो देवरिया भी एक देश होता। देवरिया नहीं, देवरिया में 4 देश होता। एक भाट प्रदेश होता है, एक रुद्रपुर देश होता है। सब के सब राजा रहते हैं। अंग्रेजों को धन्यवाद दो कि ये नालायकों को हरा के अखंड भारत का निर्माण कर दिए सर। कहीं पासपोर्ट हो तो कहीं कुछ होता ही नहीं, सब जनजाति रहते। कोई ट्रेड होता ना कुछ होता। अब इतने छोटे छोटे राज्य में जो है संसाधन है लेकिन जनसंख्या होती। क्योंकि जनसंख्या पे कंट्रोलिंग क्या हुआ, थोड़ा विकास के नाते जनसंख्या में 60 से लेकर 90 के बीच में क्यों देश भर गया? टीबी नहीं थी लेकिन बीबी थी। पूरा समय कहाँ बिताएगा वो? टीवी है तो कम 2-4 घंटा टीवी देख लिया। अब बीबी को कंटिन्यू देख रहा है। अब 17 को 18 को 20 को बच्चा पैदा कर रहा है। कन्या सुमंगला योजना की योग्यता है कि 2 बच्चे हों, एक लड़की हो एक लड़का हो या दोनों लड़की हो, तब जाके कन्या सुमंगला के तहत उसको पैसा मिलेगा। अब फार्म भर दिए सब। एक हम फार्म का जांच कर रहे थे, जब फ़ोन किया गया उसको ये करने के लिए, फ़ोन से वो क्या किया जाता है वेरीफाई करने के लिए, तो वो हर्ष के साथ बता रही है कि साहब हाँ हमारी 2 ही नहीं हैं 7 बेटियां हैं। 7 बेटियां हैं और 4 बेटे हैं, 11। अब उसको महिला कल्याण विभाग को ले जाकर गुलदस्ता देना चाहिए। अभी जिंदा भी है, अभी वो जिंदा है। हो सकता है कि एक 2 और पैदा कर दे। तो कम से कम ये चीज हुई है अंग्रेजों का। पहले उतना मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी तो मरने का भी दर्द नहीं था। ठीक है, मरने का दर्द था क्योंकि महामारी आती थी निकल के। इसी भय के नाते इतना लोग पैदा भी करते थे। क्योंकि जैसे लेकिन पैदा क्यों नहीं करेंगे जब हमारे पास कोई प्रोटेक्शन की चीज़ थी ही नहीं? तो पैदा तो होना ही है। और 90 के दशक में क्या हुआ कि मेडिकल फैसिलिटी का विकास हो गया, इसलिए जो हम पैदा किए वो सब बच गए। जो पैदा किए वो बच गए। देखो 2 चीज़ें हुई। पहले जैसे कि 1980 के पहले 18वीं शताब्दी तक चलो, उधर आए दिन लड़ाई झगड़ा, कुछ आबादी उसमें मर जा रही है। लड़ाई में भी तो लोग मरते थे। महामारियाँ इसमें मर जाते थे। तो इसलिए जो प्रकृति बैलेंस कर लेती थी, अगर ठीक है तुम पैदा करो लेकिन हम किसी न किसी तरह से अपने संसाधन के अनुकूल कुछ लोगों को रखेंगे या कुछ को ख़त्म कर देंगे। 1990 के बाद आने के बाद मेडिकल सेक्टर में इतना तेज एक तरह से क्रांति आ गई। अभी कोरोना जैसे महामारी में हम विजय प्राप्त कर लिए। अभी बताओ मेडिकल सेक्टर का इतना जब विकास नहीं हुआ होता तो कोरोना धरती को खाली कर दिया होता, पूरा धरती वीरान हो जाती।
और उसके साथ ही मेडिकल सेक्टर के विकास के साथ ही आपका जो है कर लो दुनिया मुट्ठी में इंटरनेट। अफ्रीका के किसी गांव में दवाई खोजी जा रही है, उससे भी जो देवरिया के गांव का आदमी वाकिफ हो गया। अच्छा, तंजानिया की इस गांव में जो है एक ऐसी जड़ी बूटी से दवाई बनी है जिससे कोरोना का वायरस काम नहीं करेगा। अफ्रीका से न्यूज उठा कि जो कोरोना की वायरस हैं, यदि गोबर वाला जो घूरा नहीं होता है वहाँ पे यदि बैठा जाए तो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कोरोना का वायरस काम ही नहीं करेगा। अब गांव के लोग जो घूरा घुरिया के बैठे हैं, इम्यून सिस्टम बढ़ा रहे हैं कहीं से कहीं ना कहीं। अब देखो ठीक है, घूरा से इम्यून सिस्टम भले डेवलप हो, लेकिन हमारा दिमाग एक बार तैयार हुआ ना कि यार घूरा के पास बैठेंगे तो कोरोना का वायरस, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है साइकोलॉजिकल हम स्ट्रांग हुए कि नहीं। बहुत प्रभाव पड़ता है। अरे कहा जाता है मन के हारे हारे मन के जीते जीत। उसमें कितने लोग 3 मंजिले कूद के जान दे दिए बस फाल्स वीडियो के नाते। जिसको कोरोना हो जा रहा है उसको बहुत कष्ट हो रहा है, तो इसलिए इतना कष्ट से बचने के लिए वो कितने सुसाइड कर लिए उसमें। तो 2 चीज़ कोरोना को जो है हरा दिया, एक इंटरनेट की दुनिया से पूरी दुनिया जुड़ गई और दूसरा मेडिकल सेक्टर। चलिए 24 फरवरी 1739 करनाल का युद्ध, मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह। परिणाम आप लोग जानते हैं क्या होगा। नादिर शाह रंगीला पूरी तरह पराजित हो गए और जो बची खुची संपत्ति भारत की थी वो नादिर शाह उठा ले गए। क्या क्या लेके गया देखो, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या लेके गया। तख्ते ताउस किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और शाहजहां कोहिनूर हीरा को तख्ते ताउस में ही लगवा दिया, तो तख्ते ताउस उठा ले गया। और जितने उसके सेना में घोड़े और ऊंट थे सब पे लाद। ऊंट वाली सेना और घोड़े वाली सेना पैदल गई और घोड़ा खजाना लेके गए। इतना अभी लास्ट पीरियड में भी खजाना भारत में था। चलिए देखो क्या ले गया। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिनों तक रुका। दिल्ली में कैसे रुका? 57 दिन। और 57 दिन केवल जो है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया को लूटा गया, घर घर को लूटा गया, झोपड़ी को भी लूटा गया। इसलिए लूटा गया ताकि 1 सप्ताह तक जब रुका था तब तक दिल्ली में अफवाह फैल गया कि नादिर शाह मर गया। और जब नादिर शाह मर गया तो कुछ लोग विद्रोही हो गए। तब नादिर शाह आदेश दे दिया कि कत्लेआम, और कुछ भी हिंदुस्तान में मत छोड़ो, झोपड़ी में भी कुछ हो उसको भी उठा लो। अब भारत के लोग झोपड़ी में भले रहेंगे, थाली मात्र 2 ही रहेगा, लेकिन औरत हंसुली जरूर पहनेगी। नहीं पहनती हैं सब। ये मोटी वाली जो चांदी की जो यहाँ पे पहनती हैं सब, देखो सबसे गरीब महिलाएं वो पहनती बूढ़ी वाली। तो वो सारी चीज़ जो है झोपड़ी को भी लूटा गया। क्या क्या ले गया साथ में? तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा और ढेर सारा खजाना। तख्ते ताउस, इसका दूसरा नाम क्या है? मयूर सिंहासन। इसको किसने बनवाया था? इसी में जड़ा हुआ था कोहिनूर हीरा और ढेर सारा खजाना। लेके चला गया कहाँ? अफगानिस्तान। ये सब रंगीला के कार्यकाल में हो रहा है। असली उपाधि तो इसको मिलनी चाहिए। हाँ? असली
की उपाधि किसको मिली थी? किसको? वो रंगीला अपना रंगीन मस्त है। वो मस्त है, उसको कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके बाद से क्या किया, इतना तक तो था ही, अपनी बेटी को भी दे दिया। रंगीला की एक बेटी थी, अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह शाह से कर दिया। अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह के साथ कर दिया। इसके बदले में नादिर शाह कहा कि तुम शासन करो और खुतबा पढ़ो। खुतबा मानो, हाँ, कि तुम दिल्ली में शासन करो और खुतबा पढ़ने का, दिल्ली पर शासन करने और खुतबा पढ़ने का अधिकार जो है नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को दे दिया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि नादिर शाह का आक्रमण किसके काल में हुआ? रंगीला के काल में। कब हुआ? तो 1739 में। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो करनाल का युद्ध। चलिए, ये शासक छोटे हैं लेकिन क्वेश्चन के भरमार है। क्योंकि देखो होता क्या है ना, एग्जामिनर भी इंसान है। यही सब चीज़ें को उसको भी जो इंटरेस्टेड पढ़ने में अच्छा लगता है तो जानता है बाबर अकबर हुमायूं को तो खूब लड़के पढ़े होंगे, इसको वो पढ़ के इसमें से निकाल के क्वेश्चन डाल दिया। तो इसलिए ये परवर्ती मुगल बादशाह देखो राष्ट्र के अनुसार सोचोगे तो गाली दोगे लेकिन परीक्षा के अकॉर्डिंग सोचोगे तो कहोगे चलो सर कम ही पढ़ने में 2 क्वेश्चन तो मिल गया। इन सब से खूब क्वेश्चन बनता है, चाहे वनडे हो चाहे बड़े एग्जाम हो। यूजीसी नेट में तो इन सब का भरमार रहता है इतिहास से। चलिए, तो उस समय सर मराठे कहाँ थे? मराठे कहाँ थे? मराठे अपनी समस्या में बिजी हैं उधर। नहीं, जैसे उसने दक्षिण में जीत तो लिया था दिल्ली ना। जीत लिया था, जिसे कि सहायता का भी वचन दिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात दिल्ली में भी निजाम वगैरह समस्या पैदा कर रहे थे ना। और उस समय जो मराठा लड़ाका पेशवा हैं बाजीराव प्रथम, उनको मिल गई थी कौन? मस्तानी। अब मस्तानी मिल गई तो बाजीराव प्रथम हो गए मस्त। 1739-1740 में बाजीराव मर जाते हैं, साल भर वो बुखार से पीड़ित थे। मस्तानी के पीछे इतने मस्त हो गए कि बुखार से पीड़ित हो गए, और वही बुखार में जो खत्म भी हो गया। चलिए, अगला शासक अहमद शाह।